की जनता सीएनजी के बढ़ते दामों से परेशान। जनता और ऑटो चालकों ने कहा इतनी महंगाई में घर चलाना हुआ मुश्किल। सीएनजी की कीमत हुई 73 रुपए 61 पैसे प्रति किलो। जगतपुरी पुलिस ने आईपीएल के 3 सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार। सट्टेबाजों से 62,500 रुपए, एक लैपटॉप, 4 मोबाइल किए बरामद। पुलिस जुटी मामले की जांच में। पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर को किया गिरफ्तार। आरोपी से एक चोरी की हुई स्कूटी और बटन वाला चाकू बरामद। पुलिस कर रही मामले की जांच। लोग झेल रहे गर्मी का प्रकोप। पूर्वी दिल्ली के डॉक्टर्स ने बताए लू से बचने के उपाय। कहा धूप में जाने से बचे, लिक्विड डाइट ज्यादा लें। आनंद विहार बस अड्डे पर वारदात को रोकने के लिए पुलिस ने चलाया अभियान। बिना जीपीएस वाले 97 ऑटो पर की कार्रवाई। ऑटो चालकों को नियमों का पालन करने के लिए भी किया जागरूक। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। आईजीएल ने एक बार फिर से 1 महीने के बाद सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। सीएनजी की कीमत अब 73 रुपए 61 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है, जिससे जनता लगातार महंगाई का झटका झेल रही है। चाहे ऑटो चालक हो या फिर आम जनता, सभी का यही कहना है कि अगर इसी तरह से महंगाई होती गई तो घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। पूर्वी दिल्ली के लोगों ने कहा कि लगातार सरकार महंगाई पर महंगाई किए जा रही है। आमदनी इतनी है नहीं और ऊपर से हर चीज के दामों में बढ़ोतरी हो जाती है। आपको बता दें कि थोड़े दिनों पहले ही ऑटो टैक्सी ड्राइवरों ने बढ़ते सीएनजी के दामों को लेकर विरोध जताया था, जिसमें उन्होंने सीएनजी के दाम घटाने की बात कही थी। लेकिन अब फिर से सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं। इससे लगता है कि सरकार को जनता की कोई भी चिंता नहीं है। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए आप। इसीलिए कहते हैं कि जी हमारा तो किराया भी नहीं बढ़ रहा है, और सवारी से पूछते हैं कि जी पैसे बढ़ा के तो वो भी नहीं देते। वो भी कहते हैं हम क्या करें, सरकार से बोलो। क्या बोले हम सरकार से। आज 2 रुपये इकट्ठे बढ़ गए, सीधे 2 रुपये बढ़ाए हैं। 2 दिन पहले के, आज सुबह की बात थी, 71 रुपये 61 पैसे थी, आज सीधे 73 रुपये 61 पैसे कर दिए, सीधे 2 रुपये कर दिए। लगातार बढ़ रहे हैं, 2 महीने में लगातार बढ़े हैं। जहाँ 40-35 रुपये थी, आज 70-75 हो गई है। तो बताओ, परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। खर्चा भी नहीं निकल रहा है, क्या करा जाए। सरकार से यही मांगे कि हमारी तरफ भी देखे और दुनिया का भी भला करे, हमारा भी भला करे। हम तो यही चाहते हैं, और क्या करें चाहे। इससे किराया भी नहीं बढ़ाया जा रहा, ना किराया दे रही है सवारी। सवारी से कहते हैं कि जी हमारा किराया दे दो। कुछ किराया बढ़ गया है, गैस का तो नहीं देते कि जी हम क्या करें। मैम, ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना कि उससे किसी पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ आम आदमी पे फ़र्क पड़ रहा है। जो मिडिल क्लास है उस पर बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है। घर चलाना मुश्किल हो रहा है। सीएनजी के 45 रुपये थी, 45 से 42 हो गई है। पेट्रोल दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट थोड़े दिन बाद ये भी 100 के नज़दीक पहुंच जाएगी। कुछ नहीं कह सकते मैम। पेट्रोल के भी यही हाल है, डीजल के भी यही हाल है, और सीएनजी तो दिन पे दिन बढ़ी रही है। गवर्नमेंट बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है मैम। हमें घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं घर में सिंगल अर्निंग हूँ, मुझे पता है मैं कैसे। पूर्वी दिल्ली में जगतपुरी के राधे श्याम पार्क में पुलिस ने आईपीएल के 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि राधे श्याम पार्क में सट्टा चल रहा है, जिसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि एक गोलू नाम का शख्स इन सबको ऑपरेट कर रहा था। आपको बता दें कि स्पेशल स्टाफ ने जब पूछताछ की तो इनके पास से 62,500 रुपए और एक लैपटॉप, 4 मोबाइल फोन और एक रजिस्टर भी बरामद किया गया। पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके आगे की जाँच भी शुरू कर दी है। आईपीएल यानी कि खिलाड़ियों का सबसे बड़ा त्योहार। जी हाँ, ऐसे में जो सट्टेबाज हैं उनका भी त्योहार शुरू हो जाता है। स्पेशल स्टाफ को एक सूचना मिली थी कि जगतपुरी राधे पार्क एक्सटेंशन में सट्टेबाजी चल रही है। तभी स्पेशल स्टाफ की एक टीम मौके पर जाती है तो देखती है कि 3 आरोपी जो है सट्टा खिला रहे थे। उसमें से जो मेन एक्यूज्ड है वो गोलू है, जो बाहर लोगों को सारी चीज़ें बताया कर उसमें रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। पुलिस ने इनके पास से एक लैपटॉप, 62,500 रुपये बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव, दिल्ली।
पूर्वी दिल्ली की शाहदरा पुलिस को एक अहम कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है जिसके पास से एक स्कूटी जो थाना क्षेत्र वेलकम से चोरी हुई थी। दरअसल पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग अभियान चला रही थी। सामने से आ रही स्कूटी वाले ने पुलिस को देखकर भागने लगा तो पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने उसका पीछा करके उसे पकड़ा और तलाशी ली तो उसके पास से एक बटन वाला चाकू बरामद किया गया है। पुलिस ने गाड़ी के कागज दिखाने के लिए कहा तो कागज दिखाने में असमर्थ रहा। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वह स्कूटी उसने वेलकम थाना क्षेत्र से चोरी की है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दिल्ली में गर्मी अपना प्रचंड दिखा रही है। आज का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है जो कि झुलसाने वाली गर्मी का तापमान है। साथ ही मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी कर दिया है। जैसे जैसे गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी वैसे ही गर्मी से होने वाली बीमारियां भी लोगों को परेशान कर रही हैं। आपको बता दें कि गर्मी को लेकर हमने पूर्वी दिल्ली के डॉक्टर वी.के. मोगा से बात की और गर्मी से बचने के उपाय जाने तो उनका कहना था कि खान पान का खास ध्यान रखें और घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत जरूरी हो, क्योंकि लू लगने से लूज मोशन लगते हैं, बुखार आना जैसी दिक्कतें आती रहती हैं। वहीं डॉक्टर गौतम ने कहा कि तेज गर्मी और लू लगने से लोग काफी परेशान होते हैं। तेज बुखार, लूज मोशन, वोमिटिंग जैसी समस्या झेलनी पड़ती है और ऐसे मरीजों की संख्या अस्पतालों में ज्यादा ना आए। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट लें और धूप में ना जाएं। गर्मी से जो ये आज की तारीख में लू पड़ रही है, इससे आपको लू की वजह से बुखार होना, पेट दर्द होना, उल्टी, दस्त होना, उल्टा सीधा खाया, उल्टी और दस्त शुरू हो गए, सिर दर्द हो गई, झंझनाहट हो गई, चक्कर आने लग पड़े, मांसपेशियों के अंदर खिंचाव पड़ गया। ये कुछ सिम्टम्स बड़े कॉमन होते हैं और ये अधिकतर सिम्टम्स जो हैं वो पानी की कमी की वजह से होते हैं। मांसपेशियों में खिंचाव, आपने ज़्यादा काम किया, पानी नहीं पिया, या पानी के साथ आपको जो सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड और बाकी चीज़ें चाहिए उनकी अच्छी तरह से मात्रा की भरपाई नहीं हुई, तब आपको ये सब होता है। बुखार होना, सिर में दर्द होना, ये सब लक्षण ऐसे हैं कि एक्सपोजर जब ज़्यादा होगा ये बीमारियां होंगी। तो पहली बात तो हम जब भी बाहर निकलें तो एक ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी दोपहर के समय पर हम बाहर निकलें। छोटे बच्चों के साथ और बुजुर्गों के साथ हमें ध्यान ज़्यादा रखने की जरूरत है। ऐसे समय के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो है अपने बॉडी के अंदर हाइड्रेशन जो है वो अच्छे से मेंटेन करके रखें। हाइड्रेशन मेंटेन करने का मतलब ये है कि ज़्यादा पानी का पीना, ज़्यादा लिक्विड चीज़ें लेना, जैसे कि जूस है, दाल का पानी है या फ्रूट्स हैं, ये सारी चीज़ें ज़्यादा लेना। और इसके साथ साथ जो है अगर हम कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा है तो कम से कम जो है वो ग्लूकोज का पानी नमक डाल के या ORS हम जो है वो ले सकते हैं, जिससे कि बॉडी के अंदर हाइड्रेशन जो है वो मेंटेन रहे। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे के पास वारदात को रोकने के लिए पूर्वी दिल्ली पुलिस ने हिफाजत के नाम पर एक अभियान चलाया है, जिसके तहत पुलिस ने बिना GPS वाले 97 ऑटो पर कार्रवाई करते हुए उनके ऑटो जब्त कर लिए। पुलिस ने ऑटो चालकों को नियमों का पालन करने के लिए भी जागरूक किया। पूर्वी दिल्ली की DCP प्रियंका कश्यप ने बताया कि आनंद विहार बस अड्डे के पास लोगों की ज्यादा भीड़ रहती है, वहां पर अपराध को रोकने के लिए अभियान चलाया गया है। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी के ACP ऑफिस के अंदर लोगों की समस्याएं सुनने के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई के दौरान शाहदरा DCP के साथ ACP गांधीनगर और SHO भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि शाहदरा DCP R साथिया सुंदरम ने बताया कि लोगों के यहां पर काफी पेंडिंग मामलों को सुलझाया गया है, वहीं कुछ मामलों में शिकायत दर्ज की गई है और साथ ही काफी लंबे समय से जन सुनवाई में लगातार समस्याओं का समाधान किया जा रहा, फिर चाहे वो पार्किंग को लेकर विवाद हो या फिर किसी पारिवारिक समस्या क्यों ना हो, उस सभी समस्याओं पर जन सुनवाई करके समाधान निकाला गया। आज गांधीनगर सब डिवीज़न का जन सुनवाई का इंतज़ाम जो किए हैं उसमें ज़िले की तरफ से DCP शाहदरा, ACP गांधीनगर, तीनों थाने का SHO वो सब शामिल थे। बाकी तीनों थाने से कई सारे कंप्लेंट्स को बुला रखा था, कम से कम 20-25 कंप्लेंट्स आए थे, वो सबको हमने सुनवाई की है। मैक्सिमम इनका जो शिकायत है सारे सिविल मैटर का ज़्यादा से ज़्यादा, या फैमिली का डिस्प्यूट है, मंदिर का डिस्प्यूट है, पार्किंग का डिस्प्यूट है, या छत पे पानी का टैंकी रखने का डिस्प्यूट, छोटा मोटा डिस्प्यूट है। इसी को लेकर कई सारे जो सुनवाई हुआ है उसमें कई सारे सॉर्ट आउट भी हो गया
कुछ इसमें हमने जो लीगल कार्रवाई भी जो कलंदरा बनता है प्रिवेंटिव एक्शन जो जगह पे लेना है वहाँ प्रिवेंटिव एक्शन भी लेने के लिए हमने जो भी इंक्वायरी ऑफिसर है उनको हम आदेश दिए हैं। ऐसे हर हफ्ते हर सब डिवीज़न में जन सुनवाई का इंतज़ाम होगा। उसमें डीसीपी भी बैठेंगे, एडिशनल डीसीपी भी बैठेंगे, एसीपी बैठेंगे, बाकी एसएचओ भी बैठेंगे। फुट ओवर ब्रिज का निर्माण लोगों को सड़क हादसों से बचाने के लिए किया जाता है, लेकिन जब इनका रखरखाव ठीक से नहीं किया जाता तो यहाँ से गुजरने वाले और फुट ओवर को इस्तेमाल करने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। ऐसा ही कुछ हाल है पूर्वी दिल्ली के हसनपुर के पास बने फुट ओवर की लिफ्ट का, जो कि काफी लंबे समय से खराब पड़ी है। शेड भी टूटी हुई है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है और साथ ही लोग रोड क्रॉस करने के लिए सड़कों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हादसे होने का खतरा बना रहता है। पूरी ये लिफ्ट साफ कर दी पिछले लॉकडाउन में, एक भी नहीं ये बराबर चलती रहती थी ना, ये कोई पता नहीं कौन ले गया। बस चोरी समझो जी, हाँ नशेड़ी वगैरह, क्योंकि यहाँ चौकीदार रहता, चौकीदार भी रहता अब कोई। हाँ ये है ऊपर जाने के बाद कई बार तो हमारे डिपो को भी साथी हो रही है ऊपर। यही जो लूट खसोट जो जेब में ले रहे वो खोस लें, ये नशेड़ी लोग हैं। ये डाल में 2 साल तो हो गए, पहले लॉकडाउन में जब हम आए लॉकडाउन खुला उसके बाद आए तो एक भी लिफ्ट नहीं भाई इस पर। ये हो गई जी तकरीबन 2 साल हो गए लॉकडाउन में। शुरुआत में ठीक थी ये, बाद में ना कोई आया, फिर इसमें सारा दिन लगे रहे। इसमें तो पाड़ नहीं इसको, हाँ रोज पाड़ ले जाए इसमें तो एक आधी चद्दर। हाँ ये इसके नीचे ही रहे, नशेड़ी वे सारे नहीं इसी के नीचे रहे, यहीं रहना सहना उनका। दिक्कत तो है जी, बत्ती से घूम कर आना पड़े, यहाँ तो कोई सामने तो है ही नहीं। हाँ बत्ती से ही आना पड़े घूम के जी। उसमें काफ़ी दिक्कत होती है, किसी के गिरने का, कुछ लग जाने की, मशीन ऐसी टूटी फूटी होती है, पड़ी होती है, कहीं बंदे गिर भी जाते हैं, चोट भी ले जाते हैं। ये हसनपुर डिपो के पास है। रोड क्रॉस करने में लोगों को परेशानी होती है, इसलिए बनवाना चाहिए सरकार को। पूर्वी दिल्ली के कलकटुमा कोर्ट परिसर के अंदर मेरा वोट मेरा अधिकार यानी कि वोटर आईडी कार्ड स्टॉल लगाया गया और लोगों ने काफी संख्या में पहुंचकर वोटर आईडी कार्ड बनवाए और साथ ही काफी लोगों ने अपना एड्रेस चेंज कराने, फोन नंबर बदलवाने जैसे काम कराए। कई लोगों ने वोटर आईडी लिस्ट से अपने उन सदस्यों के नाम हटवाए जो अब नहीं रहे। लोगों ने बताया कि ये बहुत अच्छी सुविधा है और यहाँ पर सही से और तसल्ली से काम किया जा रहा है। जी, यहाँ पर बेसिकली जो आइडिया था वोटर आईडी कैंप लगाने के पीछे वो ये था कि मज़दूर कई जगहों से आके यहाँ पर रहते हैं, अपने वोट देने का अधिकार एक्सरसाइज नहीं करवा पाते, तो ऐसे लोग उनकी वेरिफिकेशन हमने करवाई है। घर घर जाके टीम्स गई हैं जिन्होंने उनका एड्रेस वेरीफाई किया है। ये एक फैक्ट है कि दिल्ली में जो मज़दूर वर्ग है वो दूसरे राज्यों से आकर रहता है और साल के 8-10 महीने वो दिल्ली में ही रहता है, बीच में छुट्टियों में घर जाता है। ऐसे में क्या होता है, जो लोकतंत्र का एक लोकतंत्र को शक्ति प्रदान करने का जो आधार है वो ये है जनता का अपने मत का इस्तेमाल करना। तो मतदान की जो शक्ति एक वोटर के पास है वो एक्सरसाइज करने के लिए उसका वोटर आईडी कार्ड होना ज़रूरी है। माहौल नॉर्मल है, सब ठीक है। क्या चेंजेस करवाना है, क्या करवाना है? नहीं चेंजेस तो कुछ नहीं, इजीली हो गया सब इजीली जी। हो गया। जी अभी तक तो नहीं आई है। क्या एक कहाँ पर बन रहा है? कड़कड़डूमा कोर्ट। कड़कड़डूमा कोर्ट जी। आप रहते कहाँ हैं? मैं प्रताप नगर जी। क्या वहाँ दिक्कत आ रही थी क्या कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर मुझे कैंप दिखा तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर लिया। मैं यहाँ किसी काम से आया हुआ था। बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। हमारे 2 कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज हैं, एक तो डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट का है और एक डिस्ट्रिक्ट शाहदरा का। तो दोनों ही यहाँ पे काफ़ी पब्लिक, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पब्लिक है तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमें मिला है। काफ़ी लोगों ने न्यू रजिस्ट्रेशन भी कराए हैं और अपने जो भी उनकी क्वायरीज से संबंधित कोई भी समस्या थी वो हमने अपनी पूरी कोशिश से वो उसको सॉल्व किया है। सरकार की तरफ से जो लगाया गया है या विभाग की तरफ से जो ये कैंप लगाया गया है उसमें पब्लिक को जो सुविधा हम दे सकते हैं वो दे रहे हैं और पब्लिक जो सुविधा मांग रही है वो। दिल्ली पुलिस में एक बार फिर से फेरबदल देखने को मिला है। 15 मई को 12 इंस्पेक्टर के ट्रांसफर के आदेश दिए गए। शाहदरा में 3 थानों के इंस्पेक्टर के तबादले हुए। वहीं पूर्वी दिल्ली की बात की जाए तो पूर्वी दिल्ली में भी 4 इंस्पेक्टर के तबादले कराए गए हैं। आपको बता दें कि वेलकम के
विजय कुमार का ट्रांसफर कर दिया गया है। इनकी पोस्टिंग नॉर्थ वेस्ट जिले में होगी। तो वहीं अब वेलकम एसएचओ का पद संभालने के लिए जितेंद्र, जो एटीओ नेप सराय में पोस्टेड थे, अब वे एसएचओ वेलकम में होंगे। और वहीं अजीत कुमार, जो नई दिल्ली पीजी सेल देख रहे थे, उनको अब एसएचओ भजनपुरा की जिम्मेदारी दी गई है। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक और ट्रांसफर हुआ है। जो नए आए हैं ब्रजेंद्र सिंह, जो एसएचओ द्वारका थे। आपको बता दें कि उनको नॉर्थ ईस्ट में ट्रांसफर किया गया है। अब बात करते हैं ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के एटीओ प्रीत विहार गुरमेल सिंह को। अब इनको एसएचओ इंद्रापुरी की जिम्मेदारी दी गई है। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर के वार्ड शास्त्री पार्क के क्षेत्र में निगम पार्षद रोमेश चंद्र गुप्ता जी द्वारा एक बड़े कूड़े घर की जगह पर सफाई करा के वहां के स्थानीय निवासियों के लिए एक भव्य चौपाल का निर्माण कराया गया। जिस जगह पर इस चौपाल का निर्माण कराया गया, वहां पर कूड़ा डाला जाता था। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान के तहत वहां पर एक प्लेटफॉर्म बनकर उस पर बेंचें लगाकर और आसपास पौधे लगाकर इस जगह को एक सुंदर जगह बना दिया गया है, जिसकी जनता तारीफ कर रही है। पूर्वी दिल्ली के विनोद नगर में आज लोगों के हेल्थ चेकअप के लिए कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कई कार्यकर्ता और डॉक्टर्स की टीम ने अपनी साझेदारी दी। डॉक्टर्स और आयोजकों ने बताया कि इस तरह के कैंप लोगों के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। कैंप में बीपी, शुगर, आंखों की जांच, गले से जुड़ी बीमारियों के टेस्ट निःशुल्क किए गए। साथ ही लोगों को 5 दिन की दवा दी गई और चश्मे भी बनाए गए। और अगर किसी की आंख का ऑपरेशन की जरूरत थी तो उसके लिए भी उन्हें परामर्श दिया गया है। लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि हम किस तरह स्वस्थ रह सकते हैं और किस तरह अपने जीवन शैली को बदल करके स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे जो कैंप लग रहा है, ये एक्चुअली क्या है, तेजपाल सिंह के अंडर में जो है ना कैंप लगते रहते हैं यहाँ पे, और महीने में 2 महीने में कैंप ये लगाते रहते हैं। और पूरी टीम के साथ उसमें नाक, कान, गला, फिजिशियन का भी, चश्मे का भी, और जो रूटीन जो चेकअप हैं वो भी चलते रहते हैं। आँखों की जांच है, चश्मे फ्री मिल रहे हैं, और ईसीजी की जांच है, नाक, कान, गले की, जैसे डॉक्टर आप देख रहे हैं कि नाक, कान, गले का देख रहे हैं, और नेचुरोपैथिक और एलोपैथिक और अपना आयुर्वेदिक सभी प्रकार के टेस्ट किए जा रहे हैं। जी, यहाँ काफ़ी ज़रूरत थी क्योंकि सुबह से काफ़ी भीड़ हो रही है। लोग बड़ी मात्रा में सुबह से ही आ रहे हैं और अपना इलाज और जांच करवा के जा रहे हैं, और इस शिविर में उन्हें सभी प्रकार की जांच उपलब्ध कराई गई है। कैंप का ये फ़ायदेमंद है, जैसे कि बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं मतलब देना पैसा, ठीक है, तो कैंप बेसिकली लगता है कि गरीबों के लिए, लोगों के लिए, ठीक है, तो उसमें काफ़ी जो दवाइयाँ हैं फ्री में यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं उन लोगों को। कि आंख भी चेक हो रही है, नज़दीक का चश्मा तुरंत मिल रहा है, किसी को मोतियाबिंद अगर हो रहा है तो उसको डेट भी मिल रही है, उसको मोतियाबिंद का भी फ्री में ऑपरेशन हो जाएगा। कैंप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसे कैंप मंडावली में लगने चाहिए, और मैडम ने इस कैंप को जो आज कैंप लगाया है, इस कैंप के प्रति क्या है, लोगों को चश्मे यहाँ पे फ्री दिए जा रहे हैं, दवाइयाँ फ्री दी जा रही हैं, और ईसीजी लोगों की मुफ्त हो रही है। पूर्वी दिल्ली के कलकटुमा गांव में एक निजी संस्था ने हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में बीपी, डायबिटीज और आंखों की जांच से लेकर सभी तरह की जांच निःशुल्क की गई। बीजेपी नेता पंकज कोचर ने भी अपना बीपी चेक कराया। कैंप के आयोजकों ने बताया कि कैंप का फायदा लगभग 300 से ज्यादा लोगों को मिल चुका है। वहीं दूसरी तरफ विश्वास नगर में भी संस्थाओं ने मिलकर एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपना हेल्थ चेकअप कराया। यहां ब्लड टेस्ट, शुगर, बीपी और आंखों की जांच की गई, और साथ ही निःशुल्क संस्था के कई सदस्य भी मौजूद रहे। और इन कैंपों की एक बहुत बड़ी विशेषता है, यहाँ आप देखेंगे हर तरह का टेस्ट निःशुल्क हो रहा है। जो लोग हॉस्पिटल्स में नहीं जा पा रहे हैं, जिनके पास समय की कमी है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने स्वास्थ्य को ध्यान नहीं भी देते हैं, मगर जब उनके आसपास ये कैंप लगते हैं तो ना चाहते हुए भी उनको आकर टेस्ट करवाना पड़ता है, क्योंकि सामने दिखता है तो करवा लेते हैं। तो टेस्ट निःशुल्क हो रहे हैं। यहाँ आँखों का है, शुगर का है, बीपी का है, दांतों का है, फिजिशियन है, फिजियोथेरेपी के डॉक्टर भी हैं, सारी टीमें हमारे पास उपलब्ध हैं। बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पर क्लस्टर एरिया जो आसपास है वो लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाते। सारी सुविधाएं हैं इस कैंप में, आंखों का है, हड्डियों की जांच है, दवाइयाँ फ्री दी जा रही हैं, सारे हेल्थ चेकअप हैं। चेकअप कैंप यहाँ लगाया गया है करकटुमा के अंदर, और इसके अंदर आँखों की जाँच, हड्डियों की जाँच और दांतों की जाँच, बीपी शुगर की जाँच, कई तरह की जाँच यहाँ की जा रही है। मोस्टली सारे तरीके के पेशेंट आ रहे हैं, जिनको
जोड़ों में दर्द है, किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है, किसी को जो है आई में प्रॉब्लम है। मोस्टली सारे टाइप के पेशेंट आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो पेशेंट आ रहे हैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, जैसे नेक पेन, बैक पेन, नी पेन, क्योंकि लोगों को इससे शुगर का, बीपी का और अन्य प्रकार की प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट हो रही हैं। तो उसी के नज़र हम लोगों ने कैंप का आयोजन किया है। कुछ संस्थाओं ने मिलकर हमने ब्लड डोनेशन कैंप और इस कैंप का आयोजन किया है। इस तरीके के लोग भी आ रहे हैं जो लोगों के मन में डर है कि कोविड के बाद उनको कई बीमारियों ने घेर लिया है, जैसे किसी को शुगर हो गई है, किसी को बीपी है, किसी को आइस की प्रॉब्लम है। तो इसी के मद्देनज़र हमने यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप, आइस कैंप, बीपी, शुगर और हड्डियों के टेस्ट वगैरह काफ़ी चीज़ें रखी हैं। देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होने जा रहा है कि कोविड के प्रकोप के बाद हर आदमी अपने घर में डरा हुआ है, और जब भी कोई चेकअप जैसी कोई चीज़ इंसान सुनता है तो सबसे पहले जानना चाहता है कि मेरे अंदर अभी तकलीफ़ क्या है, जिसकी वजह से मेरे परिवार में या मेरे यार दोस्तों में किसी तरह की जो भी घटनाएं रही हैं, उन घटनाओं जैसी शक्ल दोबारा देखने को ना मिले, इसी वजह से लोग बढ़ चढ़ के जो है टेस्ट के लिए। और यहाँ पे जो निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगा हुआ है, प्रीमियर फाउंडेशन, हेल्प 24 और देशबंधु मिलकर के इस सारा कार्यक्रम का आयोजन किया है। पब्लिक आ भी रही है और लोगों को आई टेस्ट के लिए फ्री चश्मे भी दिए गए हैं। यहाँ जो आज कैंप लगाया गया है, काफ़ी प्रकार की चेकिंग हो रही है, जैसे शुगर की है, बीपी की है, कोलेस्ट्रॉल की है, जितने भी अन्य प्रकार के मेडिकल के कैंप चेकिंग हो सकती है, सभी की हमने यहाँ सुविधा प्रदान की है। और यहाँ पर ब्लड कैंप भी लगाया हुआ है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।